आतंकवाद और नशा तस्करी को बढ़ावा देने वालों को दुश्मन देश का सहयोग मिल रहा है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के साथरा ब्लॉक के डन्ना डुइया में सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी कामयाबी हासिल करने पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाने पहुंचे पुंछ रजौरी रेंज के डीआईजीपी डॉक्टर हसीब मुगल, जहां सुरक्षा बलों की कामयाबी की सराहना करते हुए जिला पुलिस और केंद्र रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों से मुलाकात करने उपरांत पुलिस लाइन पुंछ में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान नशा तस्करी रफ़ी लाला के घर से बरामद भरी मात्रा में हीरोइन और नकदी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी रफ़ी लाला के संपर्क सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं और नशा तस्करों के साथ थे। पकड़ा गया पैसा का उपयोग आतंकवाद और नशा तस्करी को बढ़ावा देने और देश विरोधी कार्रवाइयों को किया जाना था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नशे की खेप को इस ओर पहुंचाने और देश विरोधी हरकतों को बढ़ावा देने के पीछे एक नागरिक या किसी समुदाय का हाथ नहीं, इसके सहयोग के पीछे हमारे दुश्मन देश का हाथ है। आतंकवाद और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर पीएसए, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन्ड है। लेकिन इनकी डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को कुछ इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि जिस इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में, और उस एरिया के साथ साथ इनके घर की निस्बत भी जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल मैजिस्ट्रेट्स और रिस्पेक्टेबल्स और कुछ पीआरआईज को साथ में लेके उनके घर की जो है सर्च शुरू की गई। उस सर्च में अभी तक जो डिटेल्स हैं हमारे पास, उसमें 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो है इंडियन करेंसी का वो बरामद हुआ है और 1500 यूएस डॉलर है, उसमें एक पिस्टल है, मैगजीन है और कुछ राउंड्स हैं और 7 किलो हीरोइन भी बरामद हुई है। तो ये एक मेजर कैच है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपको आपकी नॉलेज में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सारा पैसा टेररिज्म को बढ़ाने में, उसका फ़रोग देने में यूज़ किया जाता है। और इस बंदे की शफ़ी लाला की जो है रफ़ी लाला की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी 3 एफआईआर हमारे पास दर्ज हैं, जबकि पहले भी ये एक बार गिरफ़्तार हुआ है जब इसके पास 54 केजी हीरोइन बरामद हुई थी 2014 में। तो उसके बाद एक बार इसके ख़िलाफ़ एक केस दर्ज हुआ जबकि इसके पास पाक सिम जो है पाया गया, जिससे ये लगता था कि एक्रॉस काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ की एक्रॉस शेयर करता है और उनके साथ राब्ते में है। और उसके अलावा इसके पास कुछ AK-47 भी 2012 में एक एफआईआर इसके खिलाफ था जिसमें AK-47 मैगजीन और कुछ राउंड्स वगैरह भी इससे बरामद हुए थे। तो इससे एक बात काफ़ी क्लियर सामने आ जाती है कि जो बंदा, और ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वहाँ तकरीबन 1.5 साल ये रह चुका है, बाकी एजेंसीज़ का ट्रेनिंग का बाकी डिटेलिंग इसकी वो भी बैकग्राउंड हमारे पास है, और वहाँ से आके यहाँ पे नार्को टेररिज्म वो फैला रहा था। और उसके चलते जो भी ये काम, चाहे वो वेपन के बारे में इसके पर्चा लगा है, कम्युनिकेशंस का है या हीरोइन का पहले भी लगा है, और इस बार जो है इतनी बड़ी ऑलरेडी ये बंदा अंडर डिटेंशन है, तो पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी डिटेंशन, इसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है। सिर्फ इसकी हरकत तो पुलिस के उसमें सर्वेलेंस में थी, उसी आधार पे तो इसको पीएसए लगा, लेकिन ये इनपुट पुलिस कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही थी कि इससे ज़्यादा इसके पास है, तो वक्त आने पे उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास तकरीबन 111 किलोमीटर की एलओसी है, ठीक है। तो एलओसी आप जानते हैं कि ये जो ड्रग्स का फ़रोग है, ये जो हीरोइन है, ड्रग्स आ रहा है और टेररिज्म है, इसमें पूरी एक कंट्री पीछे है। तो इसका रोल जो है, मुझे लगता है कि जो हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबसे पहले तो उनका मेन रोल है, फिर उसके बाद मेन लैंड में जहाँ पे पुलिस है, तो हम भी अपने हिसाब से पूरे मतलब जो है ड्रग्स को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा गया है। 1 हमारे लिए टेररिज्म है और काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, और 2 पे प्रायोरिटी है हमारे लिए ड्रग्स, जो आपको मुझे लगता है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से देखने को मिल भी रहा होगा।
थैंक यू सर। 1 साल से जो ये मुहिम चल रही है, इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक 65 FIRs रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट NDPS जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, इनको डिटेन किया गया। और इसमें टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था, कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा। और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे।